आजकल के महंगाई के दौर में पूरे महीने का राशन 15,000 में मैनेज करना ना एक चैलेंज बन के रह गया है। लेकिन मैं भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ जो पूरा महीना ये कोशिश करती है कि किस तरह से अपने घर का जो राशन है और जो बजट है ना उसको मैनेज करना है और हर चीज़ को ना एक लिमिटेड अमाउंट में पूरे महीने के लिए ना लेके चलना है। तो बस आज की वीडियो में आपके साथ ग्रोसरी टिप्स शेयर करने के साथ साथ एक औरत के जज्बात भी शेयर करूंगी कि वो पूरा महीना किस तरह इसी कोशिश में रहती है कि घर का चूल्हा भी जले और साथ साथ पैसे भी बचें। हम हाउसवाइफ के लिए ना सबसे ज़्यादा वो खुशी का दिन होता है जिस दिन हमने ग्रोसरी करने जाना होता है। वही मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही होती है, एक तसल्ली होती है कि चलो जी पूरे महीने का ना राशन आ जाएगा और पूरे महीने के लिए बेफिक्री हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, हर चीज़ को ना देख भाल के चलना पड़ता है क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनकी एक फ़िक्स सैलरी आती है और उसमें हर चीज़ को हमने मैनेज करना होता है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो ये है कि आपने ग्रोसरी की लिस्ट बना लेनी होती है। हर वो चीज़ लिख लेनी है जिसकी आपको ज़रूरत हो, और लिस्ट बनाते हुए एक बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरत में और ख्वाहिश में फ़र्क होता है। आपने ज़रूरतों पे फोकस करना है। अगर ख्वाहिश पे फोकस करेंगे ना तो जो आपका राशन है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा और जो बजट है ना उसकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी, कुछ भी मैनेज नहीं कर सकेंगी। और टिप नंबर 2 ये है कि जब भी ग्रोसरी लेने जाएँ हर चीज़ घर पर चेक करके जाएँ कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। चाहे वो स्पाइसेस हो गए, चीनी पत्ती, आटा, घी, दालें, हर चीज़ को आपने घर से चेक करके जाना है ताकि आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना ख़रीदें। और इस एक आदत का आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आपको पता होगा कि आपने हर महीने ना कौन सी चीज़ को लेके आना है और कौन सी चीज़ को लेके नहीं आना। तो मेरी तो ये आदत है कि जिस दिन भी मैंने ग्रोसरी लेने जाना होता है ना, मैं हर एक डब्बा, हर एक स्पाइस का मसाला बॉक्स, हर चीज़, दालें हो गई, जो भी चीज़ें मेरे किचन में मौजूद होती हैं ना ज़रूरत की, हर चीज़ मैं चेक करती हूँ और फिर जो मुझे लग रहा होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो लिस्ट में मेंशन करती जाती हूँ। और इस तरह ना मैं कोई भी फ़िज़ूल आइटम जो है वो ख़रीद कर नहीं लेके आती। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं अपनी जो मंथली ग्रोसरी है ना वो 2 डिफरेंट जगहों से करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि एक जगह जो है ना ऑयल की प्राइस काफ़ी कम होती है और जो सब्जियाँ गोश्त है वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं क्योंकि अक्सर ऑफर्स चल रही होती हैं। और जो दूसरी जगह है वहाँ से वो जो स्पाइसेस होती हैं, गरम मसाले हो गए, बिरयानी मसाला और बहुत सारी घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। तो आपने जाना है और हर जगह प्राइस वगैरह को चेक करना है और फिर ग्रोसरी करनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं जब भी इस सुपर मार्केट में आती हूँ तो मैं इनके इस कप वाले सेक्शन में आती हूँ और यहाँ पर आप चेक करें, एक कप गज़ब खुदा का 500 रुपये का। मतलब अगर एक कप टूट जाए तो मेरे जैसी जो बंदी है उसका तो सदमा ही ख़त्म ना हो यार कि 500 रुपये ज़ाया हो गए हैं। खैर वैसे ही मैं विंडो शॉपिंग करी थी, कुछ भी मैंने ना फ़िज़ूल नहीं ख़रीदा था। ग्रोसरी का जो मेन आइटम है ना जो मुझे लग रहा होता है सबसे महंगा पड़ रहा होता है वो होता है ऑयल। तो बहुत देखभाल करके, बहुत सारे ब्रांड्स को चेक करके ना फिर आप लोग ऑयल ख़रीदा करें। और एक बात याद रखा करें कि अगर आपकी भी एक फ़िक्स सैलरी आती है और उसमें से अगर आप 15,000 रुपये ग्रोसरी के लिए निकालती हैं ना तो हर चीज़ के लिए एक अमाउंट फ़िक्स कर लिया करें। जिस तरह मैं ना तकरीबन 6,000 जो पेंसिल्स हैं वो अलग कर लेती हूँ जिसमें मैंने ऑयल ख़रीदना होता है, चावल लेने होते हैं और आटा लेना होता है। इस तरह ना हर चीज़ के लिए आप अलग अलग बजट को है ना मैनेज करती रहा करें। 6-7 हज़ार इन तीनों चीज़ों के लिए रख लेती हूँ, 1,000 हो जाता है गोश्त का, दूध का। इस तरह ना हर चीज़ को ना मैं डिवाइड कर लेती हूँ और डिवाइड करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि इस चीज़ पर मैंने इतने पैसे खर्च करने हैं। और आजकल ना ये बाज़ार में कोरमा सॉस, निहारी सॉस, बिरयानी सॉस, दुनिया जहान की सॉस, अदरक लहसुन की पेस्ट, ये सब कुछ आया हुआ है। तो ये सब कुछ मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपने ना इन चीज़ों पर पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में ईज़िली खुद बना सकते हैं और अपना जो बजट है ना आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी जो हम स्टोर से बॉटल्स ख़रीद के आते हैं ना बहुत महंगी पड़ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आने का मुझे एक अच्छा फ़ायदा ये लगता है कि यहाँ से ना साथ ही गोश्त भी मिल जाता है और सब्ज़ी भी मिल जाती है। तो जब साथ के साथ इंसान मंथली ग्रोसरी कर रहा होता है ना उस वक्त इंसान के हाथ में पैसे होते हैं। तो मुझे लग रहा होता है कि जब महीने के शुरू में एक ही दफ़ा चीज़ आ जाती है ना उसमें बरकत भी रहती है और फिर इंसान ना पूरा महीना टेंशन फ्री हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप ग्रोसरी लेने जाएँ ना तो साथ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सब के सब एक ही दफ़ा लेकर आ जाएँ, बार बार आपको बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़ें। साथ ही मैं सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, अदरक लहसुन की ज़रूरत थी वो ले लिया था। और यहाँ से मुझे ग्रोसरी करने का एक अच्छा फ़ायदा ये लगता है कि इंसान खुद चुन के देख भाल के ना अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल सकता है। लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने भी इस तरह सुपर मार्केट्स में जाके शॉपिंग करनी है। अक्सर हमारे घरों के आसपास संडे बाज़ार, समवार बाज़ार, ये सारे बाज़ार लग रहे होते हैं और वहाँ से ना ये जो स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाले बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया ना कि मैं 2 डिफरेंट जगहों से शॉपिंग करती हूँ। तो अब मैं दूसरे सुपर मार्केट आ गई थी। यहाँ से ना ये जो गरम मसाले वगैरह हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, मुझे रीज़नेबल लग रहे होते हैं। तो इस तरह आपने भी ना समझदारी के साथ शॉपिंग करनी है और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से और समझदारी से चलेंगे ना हर चीज़ का जो बजट है वो महीने के शुरू में ही फ़िक्स कर लेंगे तो आप बहुत ईज़िली ना 15,000 में जो अपना है ना गुज़ारा कर सकेंगी मेरी तरह।
और अच्छा फटाफट से ना चीज़ों को मत खरीदा करें, प्राइस को कंपेयर किया करें। जिस तरह ये जो सेफ़ॉन का लिक्विड डिश वॉश है ना, एक तो इसकी क्वांटिटी भी विम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो प्राइस है ना वो भी बहुत कम है, और जो इसकी क्या कहते हैं बर्तन साफ़ करने की पावर है ना वो भी बहुत अच्छी है। तो कोशिश किया करें कि आप ना चीज़ों को कंपेयर किया करें और फिर ख़रीदा करें। जो चीज़ सस्ती पड़ रही हो ना, कोशिश किया करें वो लिया करें, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनकी महीने के शुरू में एक सैलरी आ जाती है और फिर पूरा महीना ना कहीं से पैसे नहीं आने होते हैं। उसी एक फ़िक्स बजट में हमने गुज़ारा करना होता है। और एक और टिप याद रखा करें कि अगर आपका एक फ़िक्स बजट है ना, जैसे आपने 15,000 में ग्रोसरी करनी है, तो कोशिश करें कि उस 15,000 में से भी 1500 2,000 आप बचा लें, क्योंकि अक्सर ऐसे हो जाता है कि हमें इमरजेंसी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर समझ में नहीं आ रहा होता कि जी पैसे जो है ना वो कहाँ से आएँगे। अच्छा, बजट बना लिया, सब कुछ कर लिया, ग्रोसरी भी घर आ गई। अब सिर्फ ग्रोसरी को कम कीमत में ख़रीद के घर नहीं लाना होता। आपने कोशिश करनी है कि पूरा महीना हर चीज़ को ना बहुत माकूल तरीके से, बहुत सोच समझ के और किफ़ायत-शारी से यूज़ करें। जैसे ऑयल को आपने कम से कम यूज़ करने की कोशिश करनी है। पत्ती बहुत महँगी आ रही होती है, जो आपको टपाल का पाउच नज़र आ रहा है, ये 7 साढ़े 700 रुपए का। तो हर चीज़ को आपने सोच समझ के और ना किफ़ायत-शारी के साथ यूज़ करना है, ताकि पूरा महीना जो आपका जो राशन है ना वो ईज़िली चल सके। इसके अलावा जो भी आप ग्रोसरी में सब्जियां गोश्त लेके आती हैं ना, कोशिश किया करें कि जैसे ही वो चीज़ आए उसको आपने समेट देना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर शॉपर में बंद पड़ी रहेंगी ना तो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं जैसे ही सब्ज़ी वगैरह लेके आती हूँ ना, तो जो मेरी बास्केट है वेजिटेबल वाली, उसमें से वो जो पुराना बचा हुआ सामान होता है उसको मैं निकालती हूँ, बास्केट को अच्छे से साफ़ करती हूँ। जो नई सब्ज़ी आती है उसको मैं पहले नीचे डालती हूँ और फिर जो बची हुई होती है ना उसको ऊपर। इस तरह जो पहले का सामान है ना वो पहले यूज़ हो जाता है। अगर आप पुरानी चीज़ पर नई चीज़ डाल देंगे ना, तो वो जो बची हुई चीज़ है उसका डर होता है कि वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने सिर्फ कम पैसों में चीज़ को लेके नहीं आना, बल्कि हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी करना है और समझदारी के साथ यूज़ भी करना है। ये वो छोटी-छोटी सी बातें हैं, जब इंसान की नई-नई शादी होती है ना उसको पता नहीं होती है, लेकिन वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान को सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाता है। और आज का व्लॉग जो है ना, मेरा बनाने का मकसद ही यही है कि नया महीना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो ग्रोसरी करने जाएंगी, तो आपने इस दफ़ा अपना बजट जो है ना सेट करके जाना है। घर से ही डिसाइड करके जाना है कि आटे के ऊपर, ऑयल के ऊपर, चावलों के ऊपर इतने पैसे लगाने हैं, सब्ज़ी के लिए इतने पैसे हैं, गोश्त के लिए इतने पैसे हैं, दूध और अंडों के लिए इतने पैसे हैं। हर चीज़ का बजट जब घर से हम फिक्स करके जाते हैं ना, तो हमें पता होता है कि बस ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है। और जो चीज़ें हमारी ख्वाहिश होती हैं ना, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं लाइट्स देख के, सेल्स देख के हमारा दिल चाह रहा होता है दुनिया जहान की चीज़ें खरीद लें, लेकिन हम दुनिया जहान की चीज़ें नहीं खरीद सकते। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस्तिताअत भी दी हुई है कि हम अपने पूरे महीने का जो राशन है ना वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। 3 वक्त का खाना है हमारे पास। तो अल्लाह ताला का ना करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इनसे भी महरूम होते हैं। और इसके अलावा एक और टिप कि जब भी राशन लेके आती हैं, राशन को समेट रही होती हैं ना, तो उसके ऊपर सूरह कौसर और सूरह कुरैश लाजमी पढ़ के फूका करें। आपके राशन में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाएगी। मैं जब भी राशन लेके आती हूँ ना, मैं ये दोनों सूरतें लाजमी फूकती हूँ अपने राशन के ऊपर, और मेरा राशन पूरा महीना बहुत ईजिली चल जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरी बताई हुई टिप्स पर आप अमल करेंगी और ग्रोसरी लेने जाएंगी ना, तो आप इंशाल्लाह कम पैसों में ना बहुत अच्छी ग्रोसरी कर लेंगी और पैसे भी बचा लेंगी। और आज की आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान ख़त्म हो गया है और आजकल ना नमाज़ें पढ़ने में हमें बहुत सुस्ती हो रही है। तो आपने इस सुस्ती को दूर भगाना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज आपने हर हाल में पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। व्लॉग पसंद आया हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत के काम आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।